खबरें ये भी आई हैं कि काफ़ी $1 मिलियन कैश में कुछ जहाज़ों से उतारे गए हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। तो हमें नहीं बिल्कुल आप ये जो बात कर रहे हैं ये सही है। इस वक्त एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं। अमेरिका के जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर हैं और इसके अलावा अमेरिकी जो एम्बेसी से ताल्लुक़ रखने वाला जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो केपी में गया और पता कि क्या अंदर असल कहानी क्या है, क्या देवर लुकिंग द अदर वे और देयर वाज सम इनसाइडर अरेंजमेंट, सम बैक चैनल डीलिंग, वी डोंट नो दैट। क्विकली 2 पॉइंट्स। अब इसका असर क्या पड़ेगा? देखें बयानिया अब अमेरिका में क्या बन रहा है। एक रिटायर्ड आर्मी के जनरल हैं अमेरिका के, जो पुराने उनके 4 स्टार जनरल हैं, उन्होंने परसों एक टीवी पे कहा कि अफगान तालिबान और अलकायदा के जो रवाबित हैं वो बदस्तूर बरकरार हैं। तो बुनियादी तौर पे बयानिया ये है कि ताकि बुनियादी तौर पे काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डाला जाए, पुराने बयानिए को बढ़ाया जाए। मुमकिन है कि थोड़ा बहुत हवाला पाकिस्तान का भी आए इस हवाले से, ठीक है। और इसके नतीजे में प्रॉब्लम्स ये होंगी कि इनकी जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी और डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन की कोशिशें हैं अफगान तालिबान की, वो मज़ीद मुश्किल हो जाएंगी और उनके हवाले से जो तशवीश का बयानिया है उसमें इजाफा होगा। और पाकिस्तान के ऊपर इसका असर ब्रीफली मैं बताता चलूँ ये पड़ेगा कि अभी हाल ही में चूंकि टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो चुके हैं, तो हमारे लिए काबुल एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इसमें स्ट्रांगली हमें सपोर्ट करेंगे, मेरे ख्याल में उनकी भी जो इसमें फैसिलिटेशन है उसमें थोड़ी कमी आएगी। जी डेफिनेटली बहस तारीख के पन्नों में जा चुकी है और अगर हम तारीख अपनी देखें तो हम भी यकीनी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अमेरिका की एड पे पलने के अलावा और कुछ सीखा भी नहीं था। लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान एक नैरेटिव दे चुके हैं ना इस यूथ को, उन लोगों को नैरेटिव दे चुके हैं कि अब वो कहते हैं जनाब कि हम इसके बगैर गुजारा करेंगे, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी उन्हीं की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट उसके बगैर गुजारा नहीं कर रही है। अब वो प्रैक्टिकली गुजारा करके दिखाए ना अमेरिकी एड के बगैर। जी मुझे ये बताइए कि वो अमली तौर पर ये गुजारा करके क्यों दिखाएं? इसकी वजह यह है कि उन्होंने लोगों की नब्ज से खेला है, उन लोगों की, उन नस्लों की बहुत अच्छे तरीके से वो ज़हनियत जानते हैं, जिनको ये पढ़ाया जाता है कि वेस्ट जो है वो हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, ये तमाम कंट्रीज हमारे दुश्मन है, हमने इन पे गलबा पाना है और हम इनके गुलाम नहीं है, बल्कि हम तो क्योंकि इस वजह से गुलाम बने हैं क्योंकि हम कर्जे लेते रहे। उन्होंने उन लोगों की नफ्स पे हाथ रखा और कहा कि देखो मैं तुम लोगों को इस गुलामी से निजात दिलाने के लिए आया हूँ। लेकिन इन नस्लों को, इन लोगों को हम अपनी जनरेशन्स को ये नहीं पढ़ाते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ है, हम ये नहीं बताते कि हम हमेशा से जब से बने तब से अब तक हम उनके कर्जों तले दबे हुए हैं। इमरान खान की वो हुकूमत है जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद अभी तक हुकूमतों ने जितने कर्जे लिए हैं उससे कहीं ज्यादा रेशो उनकी बनती है, जो कि वो ये नैरेटिव लेकर आए थे कि वो कर्जों पर नहीं चलेंगे। इमरान खान का नैरेटिव आप उठा कर देख लीजिए, वो तमाम कार्ड्स खेलते हैं जो लोगों में बड़े अच्छे से बिकते हैं, क्योंकि वो अपनी सियासत इसी तरीके से लेकर चल रहे हैं। आप देख लीजिए वो इस्लाम को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलीजन कार्ड वो जिस तरीके से प्ले कर रहे हैं, वो जानते हैं कि जो चीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बिकती है, बिकेगी और इसी पर मुझे वोट मिलेगा। लेकिन देखिए ना, लोगों को, ये लोग उनकी बात पर एतबार क्यों कर रहे हैं? जरा इस पे भी तो सोचने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि उनको हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में, अपने सिलेबस में, अपने मदरसों में पढ़ाया यही है। तो जब आप जो चीज पढ़ाते हैं वो वही पढ़ के पनपते हैं, बड़े होते हैं, उनकी सोच वही है। वो कह रहे हो अब तो हमें एक ऐसा लीडर मिल गया जो हमें कह रहा है कि मैं तुम्हें इससे निजात दिलाऊंगा, और वो उसी को खेल रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाए? निजात ऐसी दिला रहे हैं कि उनको बुला के वजीर आला केपी के बाकायदा जो है वो कह रहे हैं, डेफिनेटली और भी पैसे मांग रहे होंगे, यार इतने लगा दिए आपने, सड़क बनवा दी, अब जरा ये बाजू वाली सड़क भी बनवा देना मेरी। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान इसके ऊपर अब जो नैरेटिव अपनाएंगे ना, अब जो इसका कहेंगे कि वो लोग उनकी वो वाली बात भी मानेंगे। वो कोई ऐसी चीज लेकर आएंगे, कुछ इस्लाम मिक्स करके, कुछ अपना कल्चर, कुछ इस तरह की बातें करके, कुछ ऐसा करके आएंगे कि वो लोगों को ये बताएंगे कि देखो ये तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए है ना। मैं इसको ब्रिगेडियर साद साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साद साहब, अफगान तालिबान तो इस वाक़े को मानने से इनकारी हैं, तो एक नुक्ता तो डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली ने हाईलाइट किया कि पस मंज़र में हो सकता है कि तालिबान की मर्जी और मंशा हो, चूँकि रिपोर्टेडली कुछ डॉलरों की मुंतकिली की भी बात आ रही थी, फिर तालिबान का इतना शदीद रद्द अमल नहीं आया। तो क्या तालिबान ये अपनी फेस सेविंग के लिए ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि
वो इस वाक़े को मानने से इनकारी हैं, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये तालिबान की जानिब से ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? रद्द अमल तो बहुत सख्त नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ इस वाक़े को वो मानने से बिल्कुल इनकारी हैं। अलकायदा की प्रेजेंस अफगानिस्तान में किसी वक्त खत्म भी नहीं हुआ, हालांकि उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी बहुत डिग्रेड हो गई थी, लेकिन प्रेजेंस एक थी। और इस किस्म के दहशतगर्द ग्रुपों को अफगानिस्तान में पनाह देना जो है वो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा तो कोई करीब उनके नहीं रहा है ना। तो वो हमारे टीटीपी को वो उन्होंने अपने जमीन पे संभाला हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर हमले भी हो रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर हो रहे हैं। कुछ हमले भी जो सुना अभी मुतवक्के हैं कि कुछ लोग हैं वो पार कर दिए गए हैं। तो ये है, इस तरह एटम के कुछ लोग वहां पर मौजूद है, IMU के लोग मौजूद हैं, और IS जो अफगान तालिबान के मुखालिफ है वो भी वहां पर मौजूद है। तो वहां पर एक ये प्रेजेंस तो है। अभी एमन जवाहिरी जो है वो वहां पर थे, और भी बहुत ज़ईफ हो गए थे, 72-73 साल उनकी उम्र हो गई थी। तो अभी तो ऑपरेशनली वो मेरे ख्याल में इतने कारामद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक फिगर तो थे अलकायदा के जो तंजीम है उसमें। तो अगर अमेरिकन ने इनको जो है मारा है, अगर ये कहानी को हम सच मान लेते हैं, तो ये तालिबान के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। तालिबान के लिए एम्बैरेसमेंट है, काबुल जैसे शहर में एम्बैरेसमेंट है। तो वो इस वक्त अगर आपने देखा, उन्होंने इनकार नहीं किया है, उन्होंने कहा कि हम इस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन अभी केपी में जो है वो CM KP और इनके जो वुज़रा हैं उनसे उनकी मुलाकातें हुई, और 36 गाड़ियां जो हैं वो अतिये के तौर पे जो है वो KP की गवर्नमेंट को दी गई। अब उसकी जब तस्वीरें वगैरह फ्लैश हुई तो ज़्यादातर लोगों ने ऑब्वियसली ये सवाल किया कि भाई एक जगह आप बैठ के अमरीकी साजिश नामंजूर और अमरीकियों ने ये कर दिया, हमारी हुकूमत गिरा दी और ये सब कुछ कर दिया, फिर आप उनके सफ़ीर से बैठ के 36 गाड़ियाँ भी ले रहे हैं, उनके सफ़ीर के साथ बैठ के गप्पे भी मार रहे हैं। मैंने तो उसके अंदर भी कहा था कि भाई अगर इतना कुछ बुरा था तो बैठ के काली पट्टियाँ बांधनी थी ना, काली पट्टियाँ बांध के सब कुछ करना था, एहतजाज करना था अपना। उनको जाके उस अमरीकी सफ़ीर को कहना था कि यार तुझे शर्म नहीं आती, तूने हमारी हुकूमत गिरा दी। अपने लोगों को, आपके जो PTI के फॉलोअर्स हैं उनको तो आपने ये बेवकूफ़ बनाया हुआ है, उनको तो ये वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, वो भी लगे हुए हैं। बैठ के जलसों के अंदर जो वो बेचारे नारा मारने लगते हैं कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, तो उधर बैठ के जो है वो आप उनको रोक देते कि नहीं नारा ना मारना। तो यहाँ पे एक तो उन्होंने 36 गाड़ियाँ ले ली। अच्छा, उसके बाद ये जो अमरीकी सफ़ीर हैं वो तुर्कम के बॉर्डर एरिया के अंदर जो है उनको एक हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो विजिट करवाया गया। और भी लेकिन शायद एक तीर से दो शिकार करने वाले ये नहीं जानते कि इस वक्त US एम्बेसडर का KP के पहुंचना, वहां पर 36 गाड़ियों की चाबियां KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके हवाले करना, जो कि इमरान खान के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको देना, ये एक तरीके से थप्पड़ रसीद किया गया है कि आपने तो हमारे ऊपर साजिश का बयानिया किया था ना, आप तो ये कह रहे थे कि हम साजिश कर रहे हैं, और उन्होंने आकर किस सूबे में जाके दिया, वहीं पर दिया जिन्होंने ये इल्जाम लगाया कि हम पे इन्होंने साजिश की है। तो हम इसको शायद उन्होंने ले भी ली, मना उन्होंने भी नहीं किया। एग्जैक्टली उनको मालूम था, ये भी मैं आपको बताऊं, उनको मालूम था, वो इसीलिए लेकर आए थे, उन्हें पता था कि ये ले लेंगे, उन्हें मालूम था कि इनकार नहीं होगा। और देखिए क्या ये एक थप्पड़ की तरह नहीं है कि आप उनको ये कह रहे हैं कि आप कोई हुकूमत गिराने वाले वो हैं और आप वसूल कर रहे हैं उनसे इमदाद, और वो इसीलिए आए थे, वो आपको ये गंदा करने के लिए आए थे, ये बताने के लिए आए थे कि ये हमने आपके खिलाफ साजिश की है, आप इसको साजिश कह रहे हैं, तो फिर आप हमसे इमदाद क्यों वसूल कर रहे हैं। सबसे अच्छा, अगर आप सिर्फ इस चीज को छोड़ भी दीजिए कि जी अभी तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि एम्बेसडर आए, वहां पर गए, उन्होंने इससे पहले भी काम करवाए सब कुछ, आप मुझे ये बताइए, अगर आप पिछले 4 साल दौर उठाकर देख लें, उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत ने ऐसा कौन सा काम किया है जो वेस्ट या अमेरिका के खिलाफ हो, सिवाय एक खत लहराने और अमेरिका के ने उनके खिलाफ साजिश की है ये करने के अलावा। उन्होंने वहां से कर्जे की भी बात की, उन्होंने IMF के लोन में भी वो चले गए, IMF के प्लान में भी चले गए, जो कुछ हमेशा पाकिस्तान की जो भी रहती है सिफारतकारी के उस तरीकों से, वो सब कुछ उनके दौरे हुकूमत में होता रहा। उन्होंने वहां से जो है वो कर्जे भी लिए, सब कुछ किया। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद तो पाकिस्तान ऐसे वापस आए थे जैसे अमेरिका फतह करके आए हैं, और उन्होंने उस वक्त ये कहा था, अगर आपको याद हो, कि मुझे लग रहा है कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। हाँ जी,
तो देखिए, या तो कोई काम किया होता है ऐसा इमरान खान साहब ने और कहा होता कि मैं इनसे ना तो इमदाद वसूल करूंगा, ना मैं अपने 4 साल जितना भी मेरा दौर है मैं उसमें इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं रखूंगा, और बल्कि मैं ऐसे स्टेप्स लूंगा कि मैं इनको बताऊंगा कि देखो हम तुम्हारे बगैर गुजारा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी करके नहीं दिखाया, जिससे ये पता चलता है कि असल में नैरेटिव ये नहीं है। असल में ये बात है कि ये दिखाना चाहते हैं कि देखें डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं तो ये कहूंगी हर चीज में डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जो कुछ भी नजर आता है उसमें वो सब कुछ किया जा रहा होता है और उसी के जो है वो ताने दिए जा रहे हैं।